हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हम लोगों ने प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ा था, जिसमें हमने प्लस में, माइनस में, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स में कैसे एरर्स को सॉल्व किया जाता है वो पढ़ा था। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना सीखा था। आज हम उसी से रिलेटेड तीन सवाल कर लेते हैं पावर्स पे लेकर, और बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कल से बढ़ जाएंगे। तो तीन सवाल देखते हैं। इसमें पहला सवाल टाइप फर्स्ट, पावर्स के लिए है ये, बस टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में है, सपोज कीजिए एक फॉर्मूला आपको दे रखा है एस इजिकल टू ए स्क्वायर बी अपॉन सी पे पावर 5। कुछ भी ए कुछ भी है, बी कुछ भी है, सी कुछ भी है, व्हाटएवर, इससे मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर? ए की वैल्यू दे रखी है 2.5, बी की वैल्यू दे रखी है 0.25, सपोज करें सी की वैल्यू 100, ए बी सी कुछ भी है और एस इन पे डिपेंड कर रहा है ए स्क्वायर बी अपॉन सी की पावर 5। पावर हमें एस में एरर निकालनी है, ए बी सी की वैल्यूज है। इज दैट क्लियर? तो हमने कल ही पढ़ा था पावर वाला कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसके लिए कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन एस कैसे निकलेगी? रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उसमें एरर कैसे निकलती है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन बी, डिवाइड हो तब भी रिलेटिव एरर इन सी। इज दैट क्लियर? अब पावर अगर लगी हो तो मैंने बताया था कल ही, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर्स को में एरर्स कैसे सॉल्व करी जाती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, लिंक डाल दूंगा, मैंने कल डाली हुई है। उसको देखने के बाद आप ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई में जब होता है या डिवीजन में होता है तो रिलेटिव एरर्स को सम कर लेते हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो। इनकी मल्टीप्लाई है ए बी की और सी डिवाइड में, तो सबको प्लस कर लेते हैं रिलेटिव एरर्स को। और अगर पावर लगी हो तो पावर पहले लिख लेते हैं। इस पे पावर 5 है, इस पे कोई पावर नहीं है तो यहां क्या लिख लिया 1। इज दैट क्लियर? ठीक। तो ये रिलेटिव एरर इन एस। अब बेटा जो मेन काम करने का वो ये है, आपको ए की वैल्यू दे रखी है 2.5 प्लस 1, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25 प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.000। हमने ए बी और सी की वैल्यू लिख ली। अब जरा एक सेकंड देखिएगा, इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखी है 1, तो यहां डेसिमल लगाते हैं और 1 प्लेस पे 1 लिख लेते हैं। एक के बाद डेसिमल लगाए तो यहां डेसिमल के बाद 1 लिख लिया। यहां कितने के बाद डेसिमल लगाए 2 के बाद, तो डेसिमल लगाया, सेकंड प्लेस पे 1 लिख लिया, फर्स्ट प्लेस पे 0 लिखा। मतलब जितनी प्लेस पे जैसे सेकंड 2 प्लेस डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, तो इसमें सेकंड प्लेस तक सेकंड प्लेस पे 1 लिख लेते हैं, बाकी उससे पहले 0। इसमें फर्स्ट प्लेस एक ही प्लेस तक है तो एक ही प्लेस पे 1 लिख लिया। इसमें कितने 0 है डेसिमल के बाद, कितनी डिजिट है 3, इसमें 2 3, इसमें 1 3, इसमें कितनी है 3। तो इसमें डेसिमल लगाएंगे और थर्ड प्लेस पे 1 लिख लेंगे और 2 प्लेस पे 0। यानी जितनी डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है, समझिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होती है, इसमें कितनी है 3, तो इसमें 1 2 और थर्ड प्लेस पे 1 लिख लिया और फर्स्ट 2 प्लेस पे 0 लगाया। इसमें डेसिमल के बाद कितने है 2 है डिजिट, तो फर्स्ट प्लेस पे 0, सेकंड प्लेस पे 1 लिख लिया। इसमें डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, उसमें डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे 1 लिख लिया। ऐसा करते क्यों है, सिंपली याद रखिए, इसमें डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है 1,
तो इसमें भी कितनी हो गई 1 डेसिमल के बाद एक प्लेस। इसमें कितनी है 2, तो इसमें भी कितनी हो गई डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे हमने 1 लिख लिया। दो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो गई, मतलब डेसिमल के सेकंड प्लेस में ही कुछ गलती इसमें हो सकती है। जो भी ये मेजर करने वाली चीज होगी उसके लीस्ट काउंट सेकंड प्लेस तक रही होगी, यानी सेकंड प्लेस तक। इसमें ये 3 है तो इसमें कौन सी प्लेस तक है, थर्ड प्लेस पे 1 लिख लिया। सिंपल क्या हुआ करेगा, ये कट जाएगा वैसे डेसिमल से डेसिमल। क्या कट गया, ये कट गया यहां से डेसिमल, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर 2, इधर 2, इधर 1, समझ में आया। इसमें डेसिमल के कितने प्लेस तक डिजिट लिखी थी 1, तो इसमें डेसिमल के बाद सीधे 1 लिख लिया। इसमें डेसिमल के कितने प्लेस तक डिजिट लिखी थी 2, 1 2, तो इसमें क्या करा सेकंड प्लेस पे 1 लिखा, उससे पहले 0। इसमें डेसिमल के कितने प्लेस तक लिखी हुई है 3, तो इसमें थर्ड प्लेस पे 1 लिखा, उससे पहले 2 0 लगा लिए, थर्ड प्लेस तभी तो आएगी, फिर डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। तो ये डेल्टा एस बाई एस। अब हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। सपोज करिए क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। अभी परसेंटेज छोड़ो सर, हमें परसेंटेज नहीं निकालनी है, कोई मत निकालो। तो एस तो निकाल ले भाई, एस तो निकाल लो। एस इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर। बी कितना है 0.25 और सी कितना है 1.000। इसमें पावर कितनी है 5। तो भाई ये तो 1 ही है, 1 डेसिमल का 000 मीनिंगलेस है, तो ये तो 1 ही है। तो ये कितना हो गया एस इक्वल टू आपका कितना आ गया 2.5 का स्क्वायर 6.25 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 6.25 की 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 6.25 की 25 से 15625 आएगा, 15625 कर लीजिए फिर भी, क्योंकि 25 का क्यूब है ना, ये भी 25 है। डेसिमल तो बाद में हम अपने हिसाब से लगा लेंगे, जितने प्लेस डाला ये 25 का स्क्वायर, ये भी 25 का क्यूब है, फिर भी आप करके देख लीजिए। 6.25 की 0.25 से होनी 525 carry on 2, 5 to the 10, 12 carry on 31, 5 to the 10 carry on 2 to the 4, 5, 6 to the 12, 5 2 6 1 5। मैंने कहा था 15625 आएगा। तो अब 1 2 3 4 1 2 3 4 से पहले डेसिमल लगा लिया, तो कितना आया 15625। अब अपॉन तो 1 ही रहेगा, 1 रहेगा अपॉन में, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी लगी है 1। तो एस इक्वल टू कितना आ गया 1.5625। इज दैट क्लियर 1.5625। अब देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है, इसको सॉल्व आउट करके इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 2। तो कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होती है मल्टीप्लाई में 2 है, इसमें 3 है 1 2 3, इसमें कितनी है 2। तो हमें कम तक आंसर रखना है, यानी 2 तक रखना है, तो 1 2 तक रखना है, राउंड ऑफ कर लो। आगे 6 है 5 से बड़ा है, राउंड ऑफ करने के मैंने रूल्स आपको बता दिए थे। तो 6 ये हमको हटाना है, क्योंकि बस 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर रखना है, तो इसको रिमूव करना है। अगर ये 5 से बड़ा होता है तो यहाँ एक ऐड हो जाता है, और अगर 5 से छोटा होता है तो ऐसे ही रिमूव हो जाता है। तो ये 5 से बड़ा है, इस समय कितना है 6, तो ये रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। एस कितना आ गया हमारा 1.6, 5 में एक ऐड हो गया, क्योंकि ये डिजिट जो हमें रिमूव करनी है आगे की सेकंड प्लेस तक ही रखना है, क्योंकि यहाँ 2 डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 है, तो मल्टीप्लाई में कम सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर रखते हैं, तो 2 वाले तक रखना, 2 तक। तो इसको रिमूव कर दिया, ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दिया, तो 1.6 हो गया। अगर 5 से छोटा होता है तो 1.5 ही रहता। तो एस हमारा कितना निकल आया 1.6। चलिए भैया एस इक्वल टू कितना आया 2/2 25 प्लस 1/25 प्लस 5 बन गया 5/1000। इज दैट क्लियर? तो डेल्टा एस बाई एस 2/25, तो 0 0 होगा, 2 0 0 लगाया,
ये लगाया, फिर एक 0, 0.08, ठीक है, 0.04, और ये 3 से पहले डेसिमल लग जाएगा 0.005, 3 से पहले डेसिमल लग गया, 1 2 3 से पहले डेसिमल लग गया, 3 0 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04, और इसको डिवाइड करा तो 0.08, इन्हें ऐड कर लो, डेल्टा एस बाई एस, तो 0.08, 0.04 और 0.005, तो 5 8 12 1, तो कितना आया 0.125, तो हमारा रिलेटिव एरर आ गई डेल्टा एस बाई एस, डेल्टा एस बाई एस कितना आ गया हमारा 0.125, ए हमको भिन्नता, बी हमको भिन्नता, सी हमको भिन्नता, ये फॉर्मूला भी लगा था, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, रिलेटिव एरर्स निकलती है, उनकी मतलब रिलेटिव एरर्स को कम कर देते हैं, तो ए को रिलेटिव एरर, बी की रिलेटिव एरर, सी की रिलेटिव एरर, अगर उनके पावर लगी है तो वो पावर पहले लग जाती है, ए पे 2 थी तो यहां लग गई, बी पे 1 थी तो 1 पहले लग गई, सी पे 5 थी तो 5 लग गई, ये रिलेटिव एरर है, ऐसे कराया, ये तो मैंने मल्टीप्लाई करा है, ये अलग है, इतना पोर्शन, ठीक है। अब क्या ए की वैल्यू ये लगा दी, बी की वैल्यू ये लगा दी, सी की वैल्यू ये लगा दी, इस साइड क्लियर। अब इसमें डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे है तो पॉइंट लगा के 1 लिख लिया फर्स्ट प्लेस पे, इसमें सेकंड प्लेस पे है तो इसमें सेकंड प्लेस पे 1 लगा, उससे पहले 0 लगा लिया, इसमें थर्ड प्लेस तक ले रखी है डेसिमल के बाद, तो इसमें थर्ड प्लेस पे 1 लिखा, उससे पहले 0 लगा दिए, ये हमेशा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना है 2 1 2/25, 1 बन गया 1/25, 5/1000, इनको सॉल्व करके ये तो तुम्हारी रिलेटिव एरर इन एस आ गई, रिलेटिव एरर इन एस कितना है 0.125, इस टाइप क्लियर। ये कैसे निकाला एस, ए 2.5 था तो 2.5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 2.5 थी तो इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू 0.25 थी और सी की वैल्यू 1.003 थी, इस पे पावर 5, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही रहता, तो 1.0001 है, 1 का पावर 0 1, इसका स्क्वायर 6.25 और 0.25, इनकी मल्टीप्लाई करी 1.5625 आया 1.5625, लेकिन इसमें कितनी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें 1 2 3 है, तो कम कितनी है 2, तो हमें आंसर भी 2 ही तक लाना है, तो इसके आगे वाली चीजें हमें रिमूव करनी है, हटा देनी है, राउंड ऑफ करनी है। अगर ये डिजिट 5 से बड़ी होती है तो इसमें एक ऐड हो जाता है, तो यहाँ कितनी है 6, तो इसमें एक ऐड होगा, कितना हो गया आंसर 1.6, ये हट गई, और 5 से अगर ये छोटी होती तो ऐसे ही हट जाते और आंसर कितना रहता 1.5। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, क्योंकि हमें इसमें 2 थी, इसमें 3, हमें कम तक आंसर लाना था, मल्टीप्लाई में कम सिग्निफिकेंट फिगर जितनी होती है वहां तक आंसर लाना होता है, तो 1.6, ये हमारी रिलेटिव एरर ये सॉल्व आउट करके आ गई। अब मैं इसको रद्द करने जा रहा हूं, ठीक है, इसको इसका कोई काम नहीं है, अब इसको मैं रद्द कर रहा हूं, देखिए अब हमारा क्या है, हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, ये कितना है डेल्टा एस बाई एस कितना है हमारा 0.125, तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा 0.125 इंटू एस, ये एस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 0.125 इंटू एस, एस कितना हमारा 1.6, एस कितना है, एस की वैल्यू हम कितनी निकाल रहे हैं 1.6, इज दैट क्लियर। तो भैया इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सर करवा दीजिए, ठीक है करते हैं, 125 की 1.6 है, 6 5 जा, अरे सीधे सीधे कर लो, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 80 का 0 करिए 8, 16 2 जा 32 और 8 40, 40 का 0 कैरी ऑन 4, 16 बन जा 16 और 4 20, कितने से पहले डेसिमल 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, कितना आंसर आ जाएगा इसका 0.2,
इनकी मल्टीप्लाई 2000 आई, 1 2 3 और 1 से पहले 4 से पहले 1 से पहले इधर है डेसिमल, 3 से पहले इधर, 4 से पहले लगा 1 2 3 4, तो इनका आंसर कितना आ गया 0.2। तो ये हमारी आ गई एब्सोल्यूट एरर, ये हमारी आ गई थी रिलेटिव एरर। अब हमें निकालनी है परसेंटेज एरर, तीसरी क्या निकालनी है परसेंटेज एरर। कल तीनों निकलवाई है, कल वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। परसेंटेज एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर और एक्यूरेट वैल्यू, रिलेटिव एरर इनटू 100, ये परसेंटेज, ये एब्सोल्यूट एरर और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू को डिवाइड करने, या ये पूरी क्या कहलाती है रिलेटिव एरर। कल मैंने समझाया, उसको 100 से कर दो तो परसेंटेज एरर निकल आएगी। तो डेल्टा एस बाई एस, डेल्टा एस बाई एस कितना आया आपका 0.125 इंटू 100। यहां से हटा के 0 3 से पहले 1 2 3 कट गया, तो 125 अपॉन 10 कितने परसेंट आ गई 12.5। तो भाई ये आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर, ये आ गई परसेंटेज एरर, और ये आ गई रिलेटिव एरर। हो गया। अब आंसर 3 तरीके से दिया जाता है। कल मैंने क्या बताया था, कोई क्या एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में दो, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में क्या हो जाएगा एस प्लस माइनस डेल्टा एस। एस कितना आया था आपका 1.6, मेन वैल्यू यही है मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, प्लस एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एस 0.2। ठीक है, प्लस माइनस एरर ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कल सब बताया है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक आता है, कल वाले तक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर्स वाला। एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या आया रिलेटिव एरर। आंसर रिलेटिव एरर में भी दिया जा सकता है। रिलेटिव एरर में कैसे दिया जाएगा, एस प्लस माइनस रिलेटिव एरर क्या होगी डेल्टा एस बाई एस। ये तो एस कितना आया आपका 1.6 प्लस माइनस रिलेटिव एरर कितनी है 0.0125। लेकिन इसमें ये ऐड नहीं हो सकती, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होगी, डायमेंशन भी सेम होगी, लेकिन ये रिलेटिव एरर डायमेंशन लेस है, तो जबकि ये कोई डायमेंशन वाली यूनिट होगी, तो इसमें ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगी प्लस माइनस, ये तो मतलब नोटेशन है। और तीसरा क्या है परसेंटेज एरर। तीसरा आंसर ये एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर के टर्म्स में रिजल्ट, और अब क्या रह गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या हो जाएगा एस प्लस माइनस परसेंटेज एस। तो हमारा कितना आया है एस कितना है 1.6 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितनी निकल के आई है 12.5%। इसका क्लियर, मैंने सब तरीके से आपको समझाया है। जब हमें एबीसी की वैल्यू दे रखी हो, कोई एक फॉर्मूला दे रखा हो, तो उससे एफ निकाल लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हैं, और डेसिमल के बाद जितनी होती है उतने ही प्लेस पे 1 लगा के ऊपर और नीचे का हटा देते हैं। पावर्स पहले आ जाती है, ये मैंने कल सब सिखाई, ये बाकी सिंपली मैथमेटिक्स है। कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। टाइप 2, टाइप 2 देखिए, टाइप 2 बहुत सरल है। यही फॉर्मूला लिख लेना एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपॉन सी पे पावर 5। ठीक है, इसमें सीधे सीधे लिखा है परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए मान के चलिए 2%, परसेंटेज एरर इन बी
3% और परसेंटेज एरर इन सी 1% दे रखा है। अब पूछ रहा है आपसे परसेंटेज एरर इन एस। इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सरल होता है, ये सबसे सरल इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो आप तो इसको निकालिए, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो रिलेटिव एरर कैसे निकलती है, डेल्टा एस अपॉन एस कैसे निकलेगा, एरर इन रिलेटिव एरर इन ए प्लस ये हटा दे ऐसे लंबा, आपको परसेंटेज एरर इन एस फाइंड करना, रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन सी। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, जब हम जो रिलेटिव एरर निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, कल बताया था, तो सब सारी रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं, रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन बी और रिलेटिव एरर इन सी। अगर उन पर पावर लगी हो वो कहा जाती है पहले, 2 आ गई, इस पे 1 लगी है तो 1 पहले आ गई, 3 लगी होती 3 पहले आ जाती। लो भाई सर 2/3 लगा दिए, लो इस पे 2/3 लगा दिया, तो अब बी पे कितनी आ जाएगी, 2/3 पहले आ जाएगी, और सी पे कितनी लगी है 5, इधर आ गई। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा एस अपॉन एस, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, इनटू है 100, तो ये परसेंटेज एरर इन एस निकल आएगी। जब इधर मल्टीप्लाई करी 100 से, तो हर टर्म में इधर भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गई परसेंटेज एरर इन ए, इधर इस टर्म में भी करेंगे, परसेंटेज एरर इन बी इस टर्म में भी 100 से करेंगे, तो परसेंटेज एरर इन सी, खत्म, सवाल ही खत्म। तो ये निकल आया परसेंटेज एरर इन एस, परसेंटेज एरर इन एस, यही हमको निकालना था, इजिकल टू 2 परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए कितना दे रखा है 2% प्लस 2/3, परसेंटेज एरर इन बी कितना दे रखा है 3% प्लस परसेंटेज एरर इन सी कितना दे रखा है 1%। तो आया 2 2 जा 4% प्लस 3 बन जा 3 कट गया, तो 2 बन जा 2% प्लस 5 बन जा 5%, तो कितना हो गया 4 और 2 6 और 5 11% की एरर आएगी इसमें। इस फॉर्मूले को देखिए, सिंपल, खत्म हो गया आपका। जहां तक का आ सकता था मैंने सब तरीके के सवाल समझा दिए, करा दिए हैं। एक थोड़ा सा टिपिकल सवाल ले ले रहे हैं, थोड़ा सा जो इससे कठिन आया तो वो ही आएगा बस, वरना इन्हीं से आपके सब सवाल होते चले जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझा दिया, राउंडिंग ऑफ करना सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बता दिए। अब लास्ट तरीके का सवाल देख रहे हैं। दो रेजिस्टेंस है R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 है 200 प्लस माइनस 4 ओम, और R2 है दूसरा रेजिस्टेंस 100 प्लस माइनस 3%, परसेंट नहीं है 3। तो रियल वैल्यू जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो 200 होगी, और उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी कर सकते होंगे हम 4 की, यानी 4 कम भी कर सकते हैं 4 ज्यादा भी, 200 प्लस 204 भी लिख सकते हैं या 196 भी। ऐसे ही इसमें 3 तक की दूसरे की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी है 100, उसमें 3 ज्यादा और 3 कम भी कर सकते हैं, यानी
103 तक भी लिख सकते हो और 97 भी, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 इतनी एरर हम कर सकते हैं, ज्यादा या कम एरर एरर ही है, मैंने आपको बताया था। तो कह रहे थे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितनी एरर होगी। पैरेलल में जोड़ने का तरीका होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2 रेजिस्टेंसेस को हाई स्कूल में पढ़ा हुआ। और जब ये निकालते हैं तो ये फॉर्मूला गिवन होता है आपको, या नहीं पता हो तो मैं डिफरेंशियल जब आप लोगों को आता होगा तब मैं आपको बताऊं क्या होता है, आप लोग समझ जाएंगे। समझिए मैं जो कह रहा हूं, x की पावर n का डिफरेंशियल करना हो, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको ये नहीं पता है, ये बहुत मैथ, अगर आप बायो के बच्चे हैं तब भी एक सेकंड देख लीजिए, और नहीं है मैथ के तो आपको पता ही होगा, और बायो के भी है तो आपको ये आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो डिफरेंशियल का साइन होता है डी। अगर विद रेस्पेक्ट टू नहीं करें आप, विद रेस्पेक्ट टू आपको नहीं पता है, एक्स भी हो सकता है वाई भी, ये तो फंक्शन किसका है इस पर डिपेंड करता है कि एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, या विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं, या छोड़ दीजिए। अगर x की पावर n का डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू भी हटा दीजिए, तो बेटा फॉर्मूला हो जाता है n x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, अब बेटा अगर विद रेस्पेक्ट टू x ही करते तो यहां पे ये वाला dx आता और dx से dx काट जाता, तो कितना आ जाता n x की पावर n माइनस 1। मेरी बात अभी नहीं समझ में आ रही, मैं फिर से समझा देता हूं, ये आपके काम में आने वाला है। जैसे d ओवर dx x की पावर n का करती है, x पे पावर कुछ लगी होगी, डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, ये बोला जाता है डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसकी जगह का ये लिखा होता तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन y x का फंक्शन होना जरूरी है, वरना तो इसका जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो मैंने डिफरेंशियल भी सिखाया है, तब आप देख लीजिएगा। तो बेटा इसका क्या हो जाता है, x की पावर n का क्या हो जाता है n x की पावर n माइनस 1, समझिएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, डिवाइड की चीज रन नहीं जाओ, परेशान होंगे, तो dx की पावर n क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 dx, यही तो मैंने अभी ऊपर लिखा, dx इधर चले गया, n x की पावर n माइनस 1 dx। कहीं कोई परेशानी? अब होता जैसे x की पावर, x की जगह r ले लो, r प्लीज, r की पावर 1 माइनस 1 प्लीज, समझाने का तरीका प्लीज इसलिए कह रहा हूं कि यहां यूज होना है, r की पावर माइनस 1 लो तो कितना हो जाएगा, n का x की जगह r है, डिफरेंशियल हो रहा है, और n की जगह कितना है माइनस 1, तो इसका डिफरेंशियल होकर कितना आता है n x की पावर n माइनस 1, ये तो dx इधर चला गया है, तो n x की जगह तो r है और n की जगह माइनस 1, तो n की जगह तो हमने कितना लिख दिया माइनस 1, x की जगह कितना है r, और फिर क्या है फॉर्मूला n माइनस 1, तो n कितना हमारा माइनस 1 और फिर माइनस 1, भाई n का काम माइनस 1 कर रहा है तो n की जगह माइनस 1 और यहाँ n की जगह माइनस 1 और फिर एक माइनस 1, तो फॉर्मूले में n माइनस 1 तो ये माइनस 1, और x की जगह मैंने यहाँ कितना है r, और आगे क्या जाएगा dr, क्योंकि ये dx था या dx आया, x पे पावर n था या dr पे पावर माइनस 1 तो यहाँ कितना जाएगा dr। इज दैट क्लियर? इतनी बात आज ये पहले लिख लीजिए, तब मैं एक चीज लिखा। तो अब इससे आ जाओ, तो 1/r इज इक्वल टू कितना है 1/r1 प्लस 1/r2, ये किसका होता है पैरेलल में, ये दोनों को जोड़ा है तब हमें निकालना है एरर। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, r पे पावर माइनस 1, r पे पावर 1 है तो यहाँ r पे पावर कितनी है 1, ऊपर जाके कितनी होगी माइनस 1, r1 पे पावर भी कितनी है 1, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी माइनस 1, r2 पे पावर कितनी है 1, r2 पे पावर कितनी है 1, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी माइनस 1। अगर हम डिफरेंशिएट ऑन
बोथ साइड कर दें, डिफरेंशियल कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, डी आर की पावर -1 इज इक्वल टू डी आर, यहां भी डी यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी डिफरेंशियल तो बोथ साइड कर रहे हैं, तो डी आर की पावर -1 डी R1, ये R1 पे तो 1 थी, ऊपर जाके -1 हो गई, ये R2 पे 1 थी, ऊपर जाके R2 पे -1, तो ये डी R1 पे पावर -1, यहां भी डी लग गया, प्लस यहां भी डी लग जाएगा, डी R2 पे पावर -1, ठीक है बेटा, डी आर की पावर -1, जैसे डी एक्स का ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला डी एक्स की जगह आर लिया, एन की जगह -1 इसमें लगा दिया, तो एक्स की जगह आर आ गया, एक्स की जगह आर आ गया, एन की जगह -1 है तो एन की जगह -1, एन की जगह -1, तो ये कितना हो गया था, माइनस का आर -2 इंटू डी आर, -1 ये तो माइनस का आर हो गया, -1 की जब आर कोई और डी आर तो आया, डी आर की पावर -1, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैथ के बच्चे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, तो डी आर की पावर -1 का क्या आया, माइनस आर की पावर -2 डी आर, ऐसे R1 का क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलरली R1 लिखा करो, आर की जगह R1, तो ये कितना हो जाएगा, -R1 की पावर -2 इंटू डी R1, और अगर हम डी R2 लिखें, आर की जगह R2 लिख देंगे, R2 पे पावर -1 हो तो कितना हो जाएगा, -R2 पे पावर -2 लगेगी, R1 पे भी -2 है, R1 पे भी -2, R2 पे भी -2 और डी R2, तो बेटा ये तो हो गया DRM, DR2 का क्या हो जाएगा, -R1 पे पावर -2 DR1, इसका क्या हो जाएगा, -R2 पे पावर -2 DR2, इज दैट क्लियर बेटा, माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले ले रहे हैं, माइनस मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचा, DR1 और R1 पे पावर -2 नीचे आके R1 पे पावर +2, ये R1 पे पावर -2 थी, नीचे आके R1 पे पावर कितनी हो गई, +2, प्लस ये वाला माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, R2 पे पावर -2 थी, नीचे आके R2 पे पावर +2 हो गई, और ये माइनस R2 पे पावर -2 थी, नीचे आके +2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इज दैट क्लियर, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है, dx इधर चला गया, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल करने का, n x की पावर, ये n पहले आ जाता है, x पे पावर n-1 हो जाता है, तो x की जगह r लिया था, या R1 ले लो या R2, n की जगह -1 है, इस फॉर्मूले में लगाया, x की जगह r लगा दिया, या R1 R2 लगा दिया, n की जगह -1, n की जगह -1 -2, ऐसे ये फॉर्मूला पैरेलल का हाई स्कूल में करा हुआ, रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो ये 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r पे कितनी पावर है 1, ऊपर जाके कितनी होगी -1, R1 पे भी 1 है, ऊपर जाके -1, R2 पे भी कितनी है 1, ऊपर जाके -2, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो d यहां लगा दिया, d यहां लगा दिया, d यहां लगा दिया, इनका ये मैंने डिफरेंशियल इसी फॉर्मूले से ये जो टिक लगा इससे ये करें, r x की जगह बस r1 r2 भर दिया, ये r1 r2 और n की जगह क्या काम कर रहा है -1, ये यहां पे कर लिया है, और R2 नीचे ले आए, माइनस इसमें से कॉमन, यहां तक आ गए, अब मैं रब कर रहा हूं, अब मैं ये रब कर दे रहा हूं, कोई सवाल नहीं होगा फिर, तो भैया हमारा निकल आया dr/r² बराबर dr1/r1² प्लस dr2, यही तो अभी तक फॉर्मूला हो गया। डी क्या होता है, डिफरेंशियल यानी चेंज, डिफरेंशियल स्मॉल चेंज,
डिफरेंशियल जब स्मॉल चेंज, जो चेंज जीरो की तरफ जा रहा हो, जब इंस्टेंटेनियस चेंज जीरो की तरफ जा रहा हो तो वो डिफरेंशियल होता है। तो ये चेंज ही तो है, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा, डेल्टा भी चेंज दिखाता है अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना आया, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। नहीं समझना है, डिफरेंशियल चेंज को दिखाता है, और ये भी चेंज एब्सोल्यूट एरर, एरर चेंज ही तो है कि 100 था, 100 की जगह 102 लिख दिया, तो वो चेंज ही तो 2 का है एरर, तो ये हमने डी की जगह डेल्टा लिख दिया, ये एरर डेल्टा R1 डेल्टा R2। अब खत्म हो गया खेल, जरा देखते हैं कैसे हो गया सर, बताइए। ठीक है बताते हैं। तो 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 कितना है 200 प्लस R2 कितना है 100। ये रियल वैल्यू है, ये R1 R2 की ये इनमें एरर है, कितना 100। एलसीएम आ गया 200, तो 1 प्लस 2 3 अपॉन 200, तो 1 अपॉन R। तो R कितना आ गया, उल्टा कर लो, R आ गया 200 अपॉन 3 ओम। ये तो रियल वैल्यू ऑफ R आई है, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ R आई। लेकिन जब इनमें R1 R2 में एरर है तो इस R में भी तो एरर आएगी, तो वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा। लगाओ R में एरर, ये रिलेटिव एरर इन R कैसे निकलेगी, डेल्टा R1 में कितना 4, डेल्टा R1 कितना 4, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 200, तो इसका स्क्वायर प्लस R2 कितना है 3 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 कितना है तुम्हारा 100, इसका स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 100, तो कितना आया 1 अपॉन 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 लगा लिया बोलो, और ये कितना आया 3 अपॉन 1 2 3 4, तो कितना आया यानी 0.0004 ये आ गया रिलेटिव एरर इन R। रिलेटिव एरर अभी सवाल होता है तो रिलेटिव एरर, ये एब्सोल्यूट एरर होता है, ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ये है। इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू का जब रेशियो निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू का जब रेशियो निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर है R निकलाई, एक चीज निकलाई। अब सवाल कुछ नहीं बचा, अब मैं इसको रद्द कर दूं, ये 200 देख लेना, R कैसे है 1 अपॉन R1 की वैल्यू 200, R2 की वैल्यू 100 लगा दी, तो इनका जो रिजल्टेंट R पैरेलल में निकल के आएगा कोई नहीं निकल के आया, और हमने रिलेटिव एरर इन R निकाल ली है। ठीक है, ये 200/3 आया है। अब क्या खत्म, डेल्टा R कितना अपन, डेल्टा R अपॉन R कितना हो जाएगा बच्चों 0.0004, तो डेल्टा R कितना हो जाएगा 0.0004 इंटू R, तो 0.0004 इंटू R कितना है 200/3, यहां से हटाया 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 2 जा 8 अपॉन 300 आया। जब इसको करोगे तो ये ऐसे कर लो सरल, 3 into 100, 3 into 100, 4 2 जा 8, 3 से कर लो इसको पहले, 3 2 जा 6.6, फिर 6। ठीक है, इज दैट क्लियर? कहीं कोई परेशानी? अब तुम्हारा ये क्या आ गया एब्सोल्यूट एरर, ये तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गई,
ये रिलेटिव एरर आ गई, ये एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर आ गई। अब क्या रह गई लास्ट चीज परसेंटेज एरर। यहां निकाल दो बच्चों, 1 मिनट का काम है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकलती है? परसेंटेज एरर इन आर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। परसेंटेज पर 100 कर देते हैं रिलेटिव एरर का, तो ये कितनी है 0.0004 इंटू 100। यहां से हटाया 1 2 3 4 2 जीरो से 2 4/100 यानी कितनी आई 0.04 परसेंटेज। ये निकला है आप 0.04 4/100 बचा, तो 0.04 की परसेंटेज है। चारों चीज निकल रही है हम पे, एब्सोल्यूट एरर, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब हम कुछ भी चार ही चीजें होती है वो पूछ सकता है हमसे, क्या ये अवगत कर रहा हूं। रिजल्ट कहां में बताओ, एब्सोल्यूट एरर में। रिजल्ट किसमें पूछ सकता है, पहला एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में, एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में। तो हमारा क्या हो जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा। आर हमारा कितना आया है 200/3 प्लस माइनस डेल्टा आर हमारा कितना आया है 2.66। राउंड ऑफ कर लेना 2.67 आ जाएगा। अगर 2 प्लेस तक चाहिए 5 से ज्यादा है 2.67 कर लेना 2.7 ये हट जाएगा यहाँ 2.7। सेकेंड रिलेटिव एरर के टर्म्स में, रिलेटिव एरर के टर्म्स में आर प्लस माइनस रिलेटिव एरर। ये इसमें ये जो और घट सकता है प्लस और माइनस, रिलेटिव एरर नहीं होती है। कल भी 5 बार समझाया जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर्स का करवाया, आज भी पिछला सवाल कराया तो भी बताया, आप भी बता रहा हूं। ये कोई यूनिट है इसकी ओम या कोई भी चीज हो सकती है, ये हमेशा यूनिटलेस रहेगी क्योंकि ये रिलेटिव है। तो only those quantities can be added or subtracted whose dimensions are equal। तो इसकी डायमेंशन इसकी इक्वल होगी नहीं तो ये जोड़ और घट नहीं सकती है, ये बस ऐसे ही नोटेशन है। तो आर कितना आया है तुम्हारा 200/3 प्लस माइनस डेल्टा आर बाई आर कितना है इज दैट क्लियर। और तीसरा क्या है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के टर्म में आर कितना है 200/3 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितनी आई है 0.04%। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चैप्टर ये खत्म हो गया, जितना भी इससे रिलेटेड हो सकता था मैंने सब बता दिया। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई भी रेफरेंस बुक लेके गूगल से कुछ सवाल सर्च कर लीजिएगा, उससे करते रहिएगा। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके टिल देन बाय। ओके बाय। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से एब्सोल्यूट एरर निकालेगा हम डेल्टा आर, वो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड की चीज है प्लस आर स्क्वायर की इससे, तो कितना हो जाएगा डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर इसकी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गई प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई किससे हो गई आर स्क्वायर से। इज दैट क्लियर। अब जरा देखिए भैया डेल्टा R1 डेल्टा R1 कितना 4, R1 स्क्वायर R1 कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर 200 इंटू 200
इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 200/3, इसका स्क्वायर यानी 200/3 इंटू 200/3, ये हुआ आर स्क्वायर प्लस डेल्टा R2, डेल्टा R2 कितना है, ये R2 तो डेल्टा R2 कितना है 3 अपॉन R2, R2 कितना है 100 इंटू 100, इसका स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना आया है 200/3, तो इंटू 200/3 इंटू 200/3, ये क्या में आएगा एब्सोल्यूट एरर इन आर, ओम, जो यूनिट आर की होती है ओम और इसकी आई है ओम, वो इसकी आई। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे 200 से 200 ही कट गया, तो कितना आया 4/9 प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 से 3 गया तो टूट गया 4 अपॉन क्या बचा इसमें 3, एलसीएम 9 आ गया, तो 4 3 3 या 9 12, 16/9, 9 बन गया 9, 7 आया 7 9 7 जा 63, 7 बचा 79, 7 जा 63, फिर 7 बचा 7 7 1 आया, 9 बन जा 9, 7 बचा 72 हुआ 9, 7 जा 63, 7 बजा 1.77, राउंड ऑफ कर लो 7 प्लेस तक, तो कितना हो जाएगा 5 से बड़ा है ये हट जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, और ये 5 से छोटा होता तो 1.7 रहता, तो 1.8 तो एब्सोल्यूट एरर इन आर कितना आ गया बच्चों 1.8। इज दैट क्लियर? और हमारा आर कितना आ गया, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर 200/3। अब दो चीजें रह गई वो 2 मिनट में लाती है, उसमें कोई परेशानी होती नहीं है। क्या होती है बच्चों, पहली होती है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड जब कर देती है मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू से, तो एब्सोल्यूट एरर कितनी है 1.8 अपॉन डिवाइड कर दो 200/3 से, 3 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, 1.8 इंटू 3 अपॉन की चीज डिवाइड की चीज ऊपर पहुंच जाती है अपॉन 200, यहां से हटा के 0, 2 बन गया 2 9 318, तो कितना आया 9 3 जा 27/1000, यानी 3 से पहले डेसिमल लगा लो, डेल्टा R/R कितना हो गया 1 2 3, 3 से पहले डेसिमल लग जाएगा 0.27, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है रिलेटिव एरर की कोई यूनिट, तो 3 से पहले डेसिमल लग जाएगा 0.027, ये आ गया। अब लास्ट चीज क्या रह गई परसेंटेज एरर, ये सबसे सरल होती है। परसेंटेज एरर कैसे निकलती है, डेल्टा R/R रिलेटिव एरर की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिलेटिव एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर, ये पूरा जब एब्सोल्यूट एरर को मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू या रियल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या जाती है रिलेटिव एरर डेल्टा R/R, डेल्टा R/R जैसे इस केस में उसकी जब 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर, तो डेल्टा R/R कितना आया आपका 0.027, इसकी जब 100 से करोगे तो हो जाएगा बच्चों 2.7%। इज दैट क्लियर? चारों चीज निकले, एब्सोल्यूट एरर, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं और लास्ट चीज आपको बता दे रहा हूं, इसको अब रब कर दूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। आंसर जो है रिजल्ट 3 तरीके से लिखा जाता है। पहला एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में, एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में क्या हो जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा, तो आर कितना आया हमारा 200/3 प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आया, अरे यहां आया था डेल्टा आर आया था हमारा
1.8, डेल्टा आर कितना आया था 1.8 ओम। इसकी यूनिट सेम होती है। दूसरा रिलेटिव एरर के टर्म्स में, रिलेटिव एरर के टर्म्स में कितना हो जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर बाई आर। तो आर कितना है 200/3 प्लस माइनस रिलेटिव एरर कितनी आई है 0.027। अब इसमें तो ये जुड़ जाता है क्योंकि एब्सोल्यूट एरर और रियल वैल्यू की यूनिट या डायमेंशन सेम होती है, इसलिए डायमेंशन लेस होता है रिलेटिव एरर। कल भी बताया था चाहे प्लस किया हो चाहे माइनस चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड चाहे पावर, कल भी बताया था, आज भी पिछले सवाल में बताया और अब लास्ट टाइम बता रहा हूं। ये एक नोटेशन है, इसमें ये ऐड नहीं होता है। तीसरी क्या है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी आर प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन आर। आर कितना आया है 200/3, परसेंटेज एरर कितनी आई है 2.7%। तो यही सारे सवाल थे जो आपके मैंने पिछले 3, 4, 5 टॉपिक्स कवर किए थे। कल वाले टॉपिक में जो मैंने एरर सिखाई थी, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर्स के लिए वो भी डाल दूंगा। राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने पहले समझा चुका हूं। उम्मीद है आप बच्चे वो सब पढ़ चुके होंगे खुद से या मेरे वीडियो देखते या स्कूल में या किसी और मीडियम के थ्रू। उसके बाद ये आपके सवाल देखेंगे, यहीं तक के मैक्सिमम सवाल आ सकते हैं। कल हम डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। तब तक बाय, पढ़ते रहिए।